नमस्कार, आप सबों का लक्ष्य क्लास से जहानाबाद में स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए मैट्रिक की सेंटर परीक्षा का ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन लेके आए हैं जो सोशल साइंस का है। और आप लोग यदि अभी तक मैच नहीं कर पाए हैं तो इसको से मैच कर लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में तैयारी के लिए भी तैयार कर लीजिएगा। और अधिक से अधिक इस चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आपके पास ओरिजिनल यानी कि सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन 2022 माध्यमिक उत्तर परीक्षण परीक्षा 2022 का सामाजिक विज्ञान का अनिवार्य विषय जिसका कोड है 111 यानी कि 111। और इसमें आपका कुल प्रश्न होगा 80 प्लस 32 यानी कि 80 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको करना होगा और 32 क्वेश्चन में से आपको 16 क्वेश्चन आपको करना होगा। और इसमें आपको जो को 80 नंबर का लिखित एग्जाम होगा सोशल साइंस में। और आप इसको देख सकते हैं, इसमें से आपको सामने सब है कि OMR उत्तर पत्रक पर अपना सारा चीज़ आपको डिटेल भरना होगा। 10 अंकों का क्रमांक भरना होगा। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर देंगे। दाहिनी और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं, यानी कि से दाएं तरफ जो हाशिया दिया होता है, चौथाई दिया होता है, उसमें अंक दिया जाता है। जब आपकी कॉपी का मूल्यांकन किया जाता है तो उस समय तो उधर आप नहीं लिखेंगे कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय आपको दिया जाएगा। इतना आपके लिए से निर्देश रहेगा है। और इसको आप देख लीजिएगा कि ज़्यादा समय आपको अच्छा ना लेते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं जिसका सॉल्यूशन आपको है सीधे हम आप क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन है आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और 80 क्वेश्चन है, इसको आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी यानी कि सोशल साइंस हिंदी संस्कृत में हम इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको उपलब्ध करवाएंगे और उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है। सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक अधिक योगदान है तो से तृतीय क्षेत्र का आता है। प्रथम प्राथमिक क्षेत्र होता है एग्रीकल्चर, द्वितीय क्षेत्र उद्योग धंधे और तृतीय क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर का होता है। तो सबसे ज़्यादा घरेलू उत्पाद में योगदान तृतीय क्षेत्र का है। तृतीय क्षेत्र का है आप लोग देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जहाँ स्वामित्व पूंजीपतियों के हाथ में होता है वहाँ, तो इसका राइट आंसर होगा डी, सामाजिक कल्याण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है क्या कि बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर कर है। जो बिहार की अधिकतर जनसंख्या है, चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और उसमें भी बिहार राज्य और अधिक कृषि प्रधान देश है, तो बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर करती है, तो कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है, कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने ये है कि बैंक का एजेंसी कार्य है। बैंक का वह कौन सा प्रमुख कार्य है जो वह एजेंसी के तौर पर करती है, तो उसका जो है वो एजेंसी कार्य है वह ऋण देना है यानी कि लोन बांटना है, उसका एजेंसी कार्य। नेक्स्ट है 5वां नंबर क्वेश्चन है क्या कि भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो उसे गोवा में सर्वाधिक है, क्योंकि ये छोटा राज्य होने के साथ साथ यहाँ का उद्योग धंधे और जो सबसे ज़्यादा इनकम ऑफ सोर्स होता है वह
वह पर्यटन से होता है, इस कारण से। ओके, नेक्स्ट है 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? तो भारत में नई आर्थिक नीति 1991 यानी कि 1991 ईस्वी को लागू हुआ था। नेक्स्ट है 7वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है। राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है? तो यह इसके सर्वोच्च स्थान केरल का आता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है क्या कि सिंगापुर की मुद्रा क्या है। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर की मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर की मुद्रा डॉलर में है। नेक्स्ट है क्या कि किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख ऋण किया जाता है। किस वित्तीय संस्थान द्वारा साख का सृजन, साख मतलब उधार का सृजन किया जाता है। तो वह व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख का सृजन किया जाता है। व्यापारिक बैंकों द्वारा साख का सृजन किया जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह जो शब्द है यह जो वाक्य है, किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो हॉटले विदर्श ने यह शब्द कहा था, यह सेंटेंस कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। यह क्वेश्चन आपका रिपीट भी हुआ है, समझिएगा। तो ओके, तो सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कौन करता है? तृतीय क्षेत्र आपका उपलब्ध करता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में सिर्फ एक चीज़ नहीं आता, नौकरी, ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीज़ इसमें नहीं आते हैं। ओके, नेक्स्ट है 12वां नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम कौन सा है। विश्व का, वर्ल्ड का सर्वाधिक रोजगार एम्प्लॉयमेंट देने वाला कार्यक्रम कौन सा है। तो वह मनरेगा है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है, यानी कि इसे मनरेगा है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। चूंकि आप एक चीज और आप जान दीजिएगा कि इसे मनरेगा का नाम बदलकर नरेगा कर दिया गया, जो कांग्रेस गवर्नमेंट में से मनरेगा रखा गया था, महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया था। और उसके बाद जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो उसके बाद इसको वो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम कर दिया गया। इसलिए इसको सिर्फ नरेगा भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा लगाए गए आवश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। सरकार द्वारा अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना न क्या कहलाता है। तो यह राष्ट्रीयकरण कहलाता है, राष्ट्रीयकरण कहलाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। जो भारत है विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य कब बना। तो यह 1995 में से WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना था। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। 1975 में, 1986 में। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में हुआ। 16 नंबर क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्योंकि यहाँ पूंजीपतियों द्वारा भी उद्योग लगाए जाते हैं और सरकार द्वारा भी उद्योग लगाए जाते हैं। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सेव पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
पुस्तक किसने ने लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? अब बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। और मतलब बंगाल से बिहार अलग हुआ और बिहार से उड़ीसा अलग हुआ और फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो 1905 ईस्वी में से बंगाल से बिहार अलग हुआ। फिर 1911-12 ईस्वी मतलब 12 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ और 2002 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हुआ। ओके, याद रखिएगा आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन है कैसे मेजनीनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनीनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? तो 1832 ईस्वी में यूनान को स्वतंत्रता मिली थी। यूनान को स्वतंत्रता 1932 ईस्वी में मिली थी। 22 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडान के युद्ध में सिर्फ फ्रांस का पराजय हुआ था। सेडान के युद्ध में फ्रांस का पराजय हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ? रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस किसने पेश की? अप्रैल थीसिस जो पुस्तक है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? लेनिन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था तथा लेनिन के द्वारा। 26 नंबर है क्या कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा है? तो रूस है। विश्व का पहला समाजवादी देश रूस है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? 26 नंबर क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट है कि वियतनाम की राजधानी कहाँ है? वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो हनोई में है। वियतनाम की राजधानी हनोई में है। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर हिला कि किस समझौते के तहत वियतनाम को दो भागों उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में से बांटा गया था? तो हनोई का जेनेवा समझौता के तहत इसको अलग किया गया था। जेनेवा समझौता के तहत इसको अलग किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की एक घोषणा की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा न किया गया था। पूर्ण स्वराज्य घोषणा कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन है कि धरासना में किनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ? धरासना में किनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ था? तो सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में धरासना में नमक सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन है क्या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1866 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सोहन सिंह भकना के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। सोहन सिंह भकना के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। 1907 ईस्वी में स्थापना हुआ था। 34 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया था सैमुअल क्रॉम्पटन। स्पिनिंग म्यूल का एक तरह से हैंडलूम है कपड़ा बुनने की मशीन है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि
कि सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है, तो प्रगतिशील व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा। 1929 की मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका पर पड़ा था। तो सबसे बुरा प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका पर पड़ा था। तो 37 नंबर क्वेश्चन है कि न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे था। न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे था, तो धार्मिक नीति से था। किससे था, धार्मिक नीति से। न्यू डील का संबंध धार्मिक नीति से था। नेक्स्ट है किसे है 38 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी, तो 1940 मतलब 44 ईस्वी में हुआ था। जुलाई 1944 ईस्वी में से IMF की स्थापना हुआ था, लेकिन IMF 1944 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको 1945 मार देंगे कीजिएगा तो भी ये आपका राइट आंसर माना जाएगा। लेकिन याद रखिएगा 1944 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था। मुद्रण कला प्रिंटिंग का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो इसका आविष्कार चाइना में हुआ था। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि सेब की प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई। प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई, तो प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुआ था। फर्स्ट पेपर मिल की स्थापना 19 का जर्मनी में हुआ था 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था प्रथम पेपर मिल की स्थापना ना। 41 नंबर क्वेश्चन है किससे कि 95 थीसिस के लेखक कौन थे। 95 थीसिस के लेखक कौन थे, तो मार्टिन लूथर थे। कौन थे, मार्टिन लूथर थे। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन है कि संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था, तो संवाद कौमुदी बंगला भाषा का समाचार पत्र था, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा राजा राम मोहन राय के द्वारा संपादित किया जा रहा था। ओके, बंगला भाषा का था। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन है कि रूसो का दार्शनिक कहाँ का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। 45 नंबर क्वेश्चन है किससे गोल घर का निर्माण कब हुआ था। पटना में जो गोल घर है इनका निर्माण कब हुआ था, 1786 ईस्वी में। इसे अनाज के कोठार के रूप में होता है, अनाज रखने के लिए कोठी के रूप में इसका निर्माण किया गया था। ओके, नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन है किस असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो वो सितंबर 1920 कलकत्ता के अधिवेशन में पारित हुआ था। कलकत्ता के अधिवेशन में पारित हुआ था। तो 46 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, तो एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। 47 नंबर क्वेश्चन है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की स्थापना न किसने की थी, तो यंग इटली की स्थापना मैजिनी ने की थी। 48 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि भारतीय की 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो इसमें आपको कहीं कहीं मिस्टेक होगा, लेकिन दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो चुका था। ओके, 1946 में इसका गठन हो चुका था। नेक्स्ट है क्या कि निम्न में से कौन संघ सूची में है, तो शिक्षा संघ सूची में है। शिक्षा संघ सूची में है
है 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत आवश्यक है। संविधान संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत आवश्यक है, तो 2/3 बहुमत जरूरी है, यानी कि 50% से ऊपर बहुमत होना जरूरी है संविधान सभा के संशोधन के लिए। 51 का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति के अनुशंसा पर हुई। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति के अनुशंसा पर हुई, तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किया गया था। तो 52 नंबर क्वेश्चन है कि ये संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है, तो 73वां संशोधन। संविधान का 73वां संशोधन करने के पश्चात पंचायती राज प्रणाली को लागू किया गया था। तो 73 संशोधन करने के बाद इसको लागू किया गया था। 53 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में से कौन है, तो सेकंड स्तर। फर्स्ट होता है कौन, मुखिया, और सेकंड होता है पंचायत समिति। ओके, तो पंचायत समिति दूसरा स्तर है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन है क्या कि 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1975 में जब पहली बार आपातकाल इमरजेंसी देश में लगा, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो कि एक महिला थी और ताकतवर महिला थी। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है कि चिपकू आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था। चिपकू आंदोलन का आरंभ किस राज्य से हुआ था, तो उत्तराखंड से हुआ था। 56 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो और निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो राष्ट्रीय जनता दल, जो कि बाद में भारतीय जनता पार्टी हो गया था। राष्ट्रीय जनता दल। 57 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये रहा कि सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था, तो राजस्थान से शुरू हुआ था, राजस्थान से। ओके, ये 58 नंबर क्वेश्चन है कि महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। महापौर यानी कि जो शहर का प्रथम नागरिक होता है, यानी कि नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है, उसका कार्यकाल कितने दिन का होता है, तो उसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। 57 नंबर के हरित क्रांति से किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ। हरित क्रांति से किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ, तो हरित क्रांति से इनमें हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों को लाभ हुआ है। इन सभी राज्यों को लाभ हुआ है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ, तो पानी के निजीकरण के विरुद्ध बोलीविया में संघर्ष हुआ था। बोलीविया में संघर्ष हुआ बोलीविया में। नेक्स्ट है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है कि एक दल का राज्य नहीं है, कई दलों का राज्य है, कई दलों का मिलकर राज्य है। ओके, नेक्स्ट है 62 नंबर की माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, तो माधव कुमार नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे नेपाल के। ओके, 63 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई थी। भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना बिहार के बेतिया जिला में किया गया था। भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना बिहार के बेतिया जिला में किया गया था। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन कि चरक का संबंध किस देश से था। जो चरक रीति से थे, उनका संबंध जिनका चिकित्सा के संबंध में काफ़ी योगदान था, उनका संबंध किस देश से था, तो उनका देश भारत से था, चूँकि चरक भारत के थे। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 66 नंबर क्वेश्चन है
66 नंबर क्वेश्चन है कि ये महासागरीय संसाधनों पर देश का आधिपत्य होता है, मतलब जो महासागर है उसके जो संसाधन है उस पर देश का आधिपत्य कितना डिस्टेंस तक होता है, तो 200 किलोमीटर तक उसका आधिपत्य होता है, सागर के 200 किलोमीटर तक उसका आधिपत्य होता है। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है। स्वामित्व के आधार पर तो स्वामित्व के आधार पर नवीकरणीय है जो वो वर्गीकरण का प्रकार नहीं है नवीकरणीय नहीं है। 68 नंबर क्वेश्चन है। 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, तो वो किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, तो सोन और नर्मदा नदी का उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, तो 60% कृषि क्षेत्र है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध से हुआ था। श्वेत क्रांति हुई थी दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये किया गया था। 71 नंबर क्वेश्चन है कि रबड़ की खेती के लिए कैसे जलवायु चाहिए। रबड़ की खेती के लिए कैसे जलवायु चाहिए, तो रबड़ की खेती के लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है। कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है, तो अरंडी जो है वह रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिलता है, यानी कि सिंचाई के लिए, तो दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्यों को मिलता है, तो झारखंड और छत्तीसगढ़ को इसका लाभ मिलता है। दामोदर घाटी परियोजना का लाभ झारखंड और छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि स्क्रीन पर ये रहा आपके स्क्रीन पर ये रहा कि निम्न में से स्कैन नहीं हो पाया है या उल्टा स्कैन हो गया है, तो मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, आप लोग टिक कर लीजिएगा कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो 74 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो इसका ऑप्शन 20 सही होगा। हेमाटाइट लौह अयस्क का एक प्रकार है। और 75 नंबर क्वेश्चन है कि टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है, किस रोग में होता है, तो टेक्सोल का उपयोग कैंसर में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 74 का ऑप्शन बी सही है। 76 बिहार का कौन क्षेत्र सूखा प्रवण है। बिहार का कौन क्षेत्र सूखा प्रवण है, तो बिहार का दक्षिण बिहार सूखा प्रवण है। दक्षिण बिहार सूखा प्रवण है। 77 नंबर क्वेश्चन, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी सतह पर स्थित केंद्र को कहते हैं, तो अधिकेंद्र कहते हैं इसको। सी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है, तो सामान्य सुखाड़, कृषि सुखाड़, मौसमी सुखाड़, इनमें से कोई नहीं, तो कृषि सुखाड़ को खतरनाक सुखाड़ माना जाता है, क्योंकि जब कृषि सुखाड़ होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा, इसलिए। 79 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि इस बाढ़ से हानि होती है। बाढ़ से किन किन से हानि होती है, पशुओं को, भवनों को, इनमें से भी, तो इनमें से डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी को हानि होती है बाढ़ की वजह से। नेक्स्ट के निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है, सामुदायिक दंगा मनुष्य के द्वारा होता है, आतंकवाद मनुष्य के द्वारा, परमाणु विस्फोट मनुष्य के द्वारा, तो जो सुनामी है समुद्र के माध्यम से जो आता है वह प्राकृतिक आपदा है। इस प्रकार आपका 80 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको उपलब्ध करा दिया हूँ। और एक रिक्वेस्ट है
कि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसको अधिक से अधिक फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।